नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष एक नई प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर आए हैं। आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट। और जो लोग माध्यमिक, उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, DSSB, यूजीसी नेट, जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, साथ ही साथ अपना कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी कुंवर नारायण, ऑप्शन सी मलय सिंह और ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन डी, विजय देव नारायण शाही। ठीक है, साखी एक काव्य संग्रह है और जो कि बहुत चर्चित काव्य संग्रह है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2। अथवा व्याकरण की दृष्टि है? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी अन्वय और ऑप्शन डी अव्यय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अव्यय। प्रश्न संख्या 3। सम्मति शास्त्र के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी बाबू श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 3 हो गया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी हित हरिवंश और ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हित हरिवंश का जो संप्रदाय है वह है राधा वल्लभ। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। अरुण या मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामी, ऑप्शन बी देवसेना, ऑप्शन सी कार्नेलिया और ऑप्शन डी मधुलिका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, और ये जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं इस नाटक के। उसकी एक पात्र है कार्नेलिया, उनका यह कथन है। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? नहीं है की बात हो रही है। ऑप्शन ए उपमा के लिए कालिदास, ऑप्शन बी करुण के लिए भवभूति, ऑप्शन सी अलंकार के लिए भामह और ऑप्शन डी वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा। ठीक है, वक्रोक्ति के लिए कुंतक है। प्रश्न संख्या 7। गोकुलनाथ की रचना का नाम? गोकुलनाथ की रचना का नाम है ऑप्शन ए 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन बी भक्तमाल, ऑप्शन सी चिताई वार्ता और ऑप्शन डी गोसाई चरित। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 84 वैष्णवन की वार्ता। प्रश्न संख्या 8। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ठीक है, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी और ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को सूक्ष्म का, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। प्रश्न संख्या 9। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है की बात हो रही है। ऑप्शन ए कब तक पुकारूं, ऑप्शन बी शैलूष, ऑप्शन सी झूला नट और ऑप्शन डी सेवा सदन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कब तक पुकारूं। बाकी सभी में जो है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत ये इतिहास है, इतिहास ग्रंथ। ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी
डॉक्टर राम कुमार वर्मा और ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। और प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, किस शब्द में आ उपसर्ग है? ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी अनजान, ऑप्शन सी अभाव और ऑप्शन डी अपमान। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी अभाव। अभाव शब्द में आ उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 12, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए अहितुकी, ऑप्शन बी अहेतुकी, ऑप्शन सी वेतुकी और ऑप्शन डी अभितुकी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अहेतुकी। ठीक है, हा में ऐ की मात्रा होगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। ऑप्शन ए शोकाकुल, ऑप्शन बी सर्वोत्तम, ऑप्शन सी वीर पुरुष और ऑप्शन डी पाप और पाप पुण्य। और द्वंद्व समास की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। आप लोगों को यहाँ बताते चलें तो द्वंद्व समास का जो सबसे सरल लक्षण बताएं तो वो होता है योजक चिन्ह। ठीक है, जहाँ दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन डी में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है। प्रश्न संख्या 14, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रुद्र स्वामी, ऑप्शन सी बी श्री स्वामी, ऑप्शन सी विष्णु स्वामी और ऑप्शन डी निम्बारकाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य की बात हो रही है, इनके दर्शन के प्रतिपादन की बात हो रही है। ऑप्शन ए अद्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद और ऑप्शन डी द्वैतवाद। तो 15 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 16, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए प्रत्यय धन एक, ऑप्शन बी प्रतिधन एक, ऑप्शन सी प्रतिधन एक और ऑप्शन डी प्रत्यय धन एक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी प्रतिधन एक मिलकर के प्रत्येक होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? यहाँ व्याकरण ग्रंथ देखना है। ऑप्शन ए कीर्ति पताका, ऑप्शन बी चर्यापद और ऑप्शन डी सी उक्ति व्यक्ति व्याकरण और ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और यही जो है व्याकरण ग्रंथ है। और प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए तमस, ऑप्शन बी बलछनमा, ऑप्शन सी अपने अपने अजनबी और ऑप्शन डी बूंद और समुद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। और ये तमस जो है भारत पाकिस्तान में लेकर के साथ जो है हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है। भीष्म साहनी का यह बहुत ही चर्चित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए ब्रज भाषा का नहीं है क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी सरगुजा और ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी आगरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरगुजा जो है ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, बाकी सारे जो है ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? ऑप्शन ए रस का, ऑप्शन बी ध्वनि का, ऑप्शन सी अलंकार का और ऑप्शन डी औचित्य का। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी अलंकार का। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? ठीक है, कहानी देखनी है इनकी कौन कौन सी है।
ऑप्शन ए रसप्रिया, ऑप्शन बी रस आखेटक और ऑप्शन सी रसिक प्रिया और ऑप्शन डी प्रिया नीलकंठी। और यह देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन समान लग रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एक ही है जो रेणु जी की कहानी है, वो होगा ऑप्शन ए रसप्रिया। रसप्रिया जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। प्रश्न संख्या 22, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। ऑप्शन ए षष्ठम, ऑप्शन बी सप्तम, ऑप्शन सी अष्टम और ऑप्शन डी नवम। और इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन डी नवम सर्ग जो है सर्वाधिक मार्मिक है। और साकेत जो महाकाव्य है ये मैथिली शरणगुप्त जी की महाकाव्य है। और नवम सर्ग के अंतर्गत जो उर्मिला का विरह वर्णन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1918। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत भारती का जो प्रकाशन हुआ था वह 1912 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं है। ऑप्शन ए कठगुलाब, ऑप्शन बी क्षण बोले कड़ मुस्कुराए, ऑप्शन सी पुरानी स्मृतियां और ऑप्शन डी रेखाएं बोल उठी। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए कठगुलाब जो है रेखा चित्र की विधा नहीं है, बाकी जितनी भी हैं ये सब रेखा चित्र है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। ठीक है, सभी पृथ्वी भर के सभी से संबंध कर रखने वाला कहलाता है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक, ऑप्शन बी सर्वकालिक, ऑप्शन सी सार्वदेशिक और ऑप्शन डी सर्वज्ञ। और जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए सार्वभौमिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। ठीक है, पहला गिरमिटिया बहुत चर्चित उपन्यास ये रही है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी विनोबा भावे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, महात्मा गांधी जी पर गिरिराज किशोर का ये पहला गिरमिटिया उपन्यास है, उन पर केंद्रित है, गांधी जी पर। प्रश्न संख्या 27, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। ऑप्शन ए रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन बी विश्वनाथ मिश्र, ऑप्शन सी मिश्र बंधु और ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहाँ अलंकृत काल की बात हो रही है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्वनाथ मिश्र। प्रश्न संख्या 28, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी कोलकाता। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी कोलकाता से वागर्थ पत्रिका का प्रकाशन होता है। प्रश्न संख्या 29, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है। तो ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न संख्या 30, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा चौथा और ऑप्शन डी पहला चौथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दूसरा और चौथा। प्रश्न संख्या 31, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। ऑप्शन ए अमानक, ऑप्शन बी अपरिग्रह, ऑप्शन सी अपरिमेय और ऑप्शन डी अतुल्य। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी अपरिमेय, जो मापा ना जा सके। प्रश्न संख्या 32, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए काव्य निर्णय भंडारीदास, ऑप्शन बी रस रहस्य कुलपति मिश्र, ऑप्शन सी रस विलास चिंतामणि और ऑप्शन डी भाव विलास केशव दास। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी भाव विलास केशव दास, यह इनकी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 33, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए गंगा यात्रा, ऑप्शन बी इलाहाबाद की यात्रा, ऑप्शन सी गंगा पार की यात्रा और ऑप्शन डी सरयू पार की
यात्रा। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, गंगा पार की यात्रा। इनका जो है यात्रा वृत्तांत रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। प्रश्न संख्या 34, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी बुंदेली बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी और ऑप्शन डी बुंदेली। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए मगही। बिहारी हिंदी माना जाता है वही मगही को। प्रश्न संख्या 35, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन ए चित्रा मुद्गल, ऑप्शन बी प्रभा खेतान, ऑप्शन सी ममता कालिया और ऑप्शन डी नासिरा शर्मा। और इसका जो सही उत्तर होगा इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ममता कालिया की ये उपन्यास है दुखम सुखम। प्रश्न संख्या 36, आर्द्र का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए नम, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी गीला और ऑप्शन डी लचीला। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। यहाँ पर विलोम की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, समानार्थी की नहीं। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि। ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी स्वयंभू और ऑप्शन डी हेमचंद्र। और इसका भी सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी स्वर संधि और ऑप्शन डी व्यंजन संधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 39, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ठीक है, बहुत ही पॉपुलर ये प्रश्न है, अक्सर ये पूछे जाते हैं प्रश्न। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और ऑप्शन डी डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 40, प्रत्यय रहित शब्द बताइए, ठीक है, जिसमें प्रत्यय ना हो। ऑप्शन ए मर्मज्ञ, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी कृपालु और ऑप्शन डी अनुवाद। और इसका भी जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन डी अनुवाद। ठीक है, ये इसमें प्रत्यय नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 41, स्वप्न का विलोम है। ऑप्शन ए दीवा स्वप्न, ऑप्शन बी खुमारी, ऑप्शन सी निद्रा और ऑप्शन डी जागरण। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 का जो सही उत्तर है वह होगा जागरण, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 42, कुटिल का विलोम है। ऑप्शन ए जटिल, ऑप्शन बी रूढ़ और ऑप्शन डी सी ऋजु और ऑप्शन डी वक्र। और इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन सी ऋजु। प्रश्न संख्या 43, पुरुष का विलोम है। ऑप्शन ए अपरूप, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी कठोर और ऑप्शन डी कोमल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोमल। ठीक है, प्रश्न संख्या 44, ओछे की प्रीति बालू की भीत का भाव है। ऑप्शन ए बालू की दीवार कमजोर होती है, ऑप्शन बी ओछे लोग बालू की दीवार बनकर रहते हैं, ऑप्शन सी बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, ऑप्शन डी बालू ओछा पदार्थ होता है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। प्रश्न संख्या 45, आवाहन का विलोम है। ऑप्शन ए अवगाहन, ऑप्शन बी तिरोभाव, ऑप्शन सी विसर्जन और ऑप्शन डी धन्यवाद। इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी विसर्जन। ठीक है, प्रश्न संख्या 46, खेट कौतुकम किसकी रचना है। ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी कविगंग और ऑप्शन डी
दादू दयाल। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए रहीम। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? ठीक है, यहाँ पर मैच कराना है और कौन नहीं है ये देखना है। ऑप्शन ए नया ज्ञानोदय रवीन कालिया, ऑप्शन बी पहल ज्ञान रंजन, ऑप्शन सी तद्भव अखिलेश और ऑप्शन डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की पत्रिका नहीं है, यानी उसके संपादक नहीं है। प्रश्न संख्या 48, उपजाऊ का विलोम है? ऑप्शन ए सिंचित, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी ऊसर और ऑप्शन डी बंजर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, उपजाऊ का विलोम ऊसर। प्रश्न संख्या 49, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? ऑप्शन ए राग दरबारी, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी झूठा सच और ऑप्शन डी इन्हीं हथियारों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी झूठा सच। यशपाल की रचना है, उनके उपन्यास है ये। प्रश्न संख्या 50, घोटक का तद्भव रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अश्व, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी तुरंग। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, यहाँ तद्भव पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ सारे घोड़े के ही पर्यायवाची हैं और हमें यहाँ तद्भव देखना है। तो घोड़ा का घोटक, घोटक तत्सम है और तद्भव घोड़ा है। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? और इसका ऑप्शन ए इलाचन जोशी, ऑप्शन बी जैनेन्द्र और ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र। और वैसे ये दोस्तों जब ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था तो यह एक विवादित प्रश्न के रूप में रहा है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 52, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी ध्वनि और ऑप्शन डी वाक्य। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी वाक्य। प्रश्न संख्या 53, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है? ऑप्शन ए अमृत, ऑप्शन बी मृत्युंजय, ऑप्शन सी अभयदान और ऑप्शन डी अभय मुद्रा। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी मृत्युंजय। प्रश्न संख्या 54, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक? ऑप्शन ए जन्मेजय का नागयज्ञ, ऑप्शन बी अंधायुग, ऑप्शन सी आधे अधूरे और ऑप्शन डी तमस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आधे अधूरे। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ठीक है, ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी खोज एवं सर्वेक्षण, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी ललित निबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आलोचना। प्रश्न संख्या 56, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी रिपोर्टाज, ऑप्शन सी प्रगीत और ऑप्शन डी यात्रा वृत्त। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी रिपोर्टाज। प्रश्न संख्या 57, अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? ऑप्शन ए जिसका मन अपनी ओर हो, ऑप्शन में बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ऑप्शन सी जिसका मन निर्मल हो और ऑप्शन डी जिसका मन केंद्रित हो। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। प्रश्न संख्या 58, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? ऑप्शन ए अपने अपने पिंजरे, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी तिरस्कृत और ऑप्शन डी मेरी असफलताएं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेरी असफलताएं आत्मकथा नहीं है, दलित आत्मकथा नहीं है। प्रश्न संख्या 59, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय और ऑप्शन डी अव्ययी भाव
समास। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 60, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी वक्रोक्ति और ऑप्शन डी रूपक। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अर्थालंकार। ठीक है। प्रश्न संख्या 61, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का सही युग्म नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए महाभोज मनु भंडारी, ऑप्शन बी आमा चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी तत्सम राजी सेठ और ऑप्शन डी मुझे सूरज चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, मुझे सूरज चाहिए। यह सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास नहीं है बल्कि मुझे चांद चाहिए, ये इनके उपन्यास का नाम है। प्रश्न संख्या 62, केशव कही न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी नरहरिदास। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी तुलसीदास। प्रश्न संख्या 63, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी उपन्यास। ठीक है। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी नाटक। प्रश्न संख्या 64, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जिनदत्त सूरी, ऑप्शन बी जिनधर्म सूरी, ऑप्शन सी शालिभद्र सूरी और ऑप्शन डी धनपाल। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए जिनदत्त सूरी। ठीक है। प्रश्न संख्या 65, अंगद पैज किसकी रचना है? यानी अंगद पैज की रचना किसने की है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी धरणीदास, ऑप्शन सी ईश्वरदास और ऑप्शन डी मलुकदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईश्वरदास। प्रश्न संख्या 66, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 346। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। ठीक है। प्रश्न संख्या 67, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है ये और इसका अर्थ हमें देखते हैं। ऑप्शन ए अपनी बातें छिपाना, ऑप्शन बी अपनी निंदा स्वयं करना, ऑप्शन सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना और ऑप्शन डी अपनी चर्चा स्वयं करना। और इसकी जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। प्रश्न संख्या 68, उद्योग का संधि होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उत धन योग, ऑप्शन बी उद धन योग, ऑप्शन सी उद धन योग और ऑप्शन डी उत धन उपयोग। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए उत धन योग उद्योग। प्रश्न संख्या 69, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मुंशी आयंगर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर खैर और ऑप्शन डी काका साहब कालेलकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर खैर। ठीक है। बीजी खेर इन्हें बोला जाता है। प्रश्न संख्या 70, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी मैथिली और ऑप्शन डी अवधी। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्नौजी। ठीक है। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सवैया और ऑप्शन डी रोला। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी सवैया। ठीक है। सवैया वार्णिक छंद है, बाकी इसमें जो तीनों ऑप्शन है वह है मात्रिक। प्रश्न संख्या 72, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? नहीं है। ऑप्शन ए फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह और ऑप्शन डी संसद से सड़क तक
सुदामा पांडे धूमिल जी। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, सीढ़ियों पर धूप में। और ये रघुवीर सहाय जी की रचना है, शमशेर जी की नहीं। ठीक है। प्रश्न संख्या 73, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययी भाव और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, द्विगु समास। आप लोगों को बताते चले, द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 74, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए सामर्थ्य और सीमा, ऑप्शन बी चित्रलेखा, ऑप्शन सी भूले बिसरे चित्र और ऑप्शन डी आखिरी दांव। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, चित्रलेखा। प्रश्न संख्या 75, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? ऑप्शन ए तिरिच, ऑप्शन बी पाल गोमरा का स्कूटर, ऑप्शन सी पीली आंधी और ऑप्शन डी दरियाई घोड़ा। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ठीक है। पीली आंधी इनका नहीं है, प्रभा केतान जी की रचना है। प्रश्न संख्या 76, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? ऑप्शन ए तिलचट्टा, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी अंधों का हाथी और ऑप्शन डी बकरी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बकरी, सी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नाटक है। ठीक है, बकरी। काफी ये प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 77, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी भभूति, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता और ऑप्शन डी रविदास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव माना जाता है। प्रश्न संख्या 78, कलश का पर्याय है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कुंभ, ऑप्शन सी पात्र और ऑप्शन डी उपस्कर। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, कुंभ। प्रश्न संख्या 79, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए तन का, ऑप्शन बी मन का, ऑप्शन सी हृदय का और ऑप्शन डी बुद्धि का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हृदय का। बुद्धि का तो इड़ा होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 80, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? ऑप्शन ए दामोदर पंडित, ऑप्शन बी कवि आसुगु, ऑप्शन सी रोडा कवि और ऑप्शन डी मेरु तुंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेरु तुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 81, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? ठीक है, अर्ध स्वर यहाँ देखना है। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी रा और ऑप्शन डी ला। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए या। या को जो है अर्ध स्वर के रूप में माना जाता है। प्रश्न संख्या 82, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए आजन्म, ऑप्शन बी आगमन, ऑप्शन बी सी आकर्षक और ऑप्शन डी आदरणीय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी आदरणीय। ठीक है। प्रश्न संख्या 83, प्रश्न है प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी मतीराम और ऑप्शन डी पद्माकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पद्माकर। प्रश्न संख्या 84, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है? ऑप्शन ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, ऑप्शन बी इंद्रियों की रखवाली करने वाला, ऑप्शन सी इंद्रियों का स्वामी और ऑप्शन डी इंद्रियों के वश में रहने वाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंद्रियों की पहुंच से बाहर। प्रश्न संख्या 85, झीना झीना बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? ऑप्शन ए राही मासूम रजा, ऑप्शन बी मुल्ला अब्दुल वजाहत, ऑप्शन सी असगर वजाहत और ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी असगर वजाहत। प्रश्न संख्या 86, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन सी वक्ता और ऑप्शन डी वाचाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाचाल। प्रश्न संख्या 87,
निम्न में कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी हिमकरेटनी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे और ऑप्शन डी रसवंती सियाराम शरण गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रसवंती सियाराम शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 88 अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, ऑप्शन ए तूतीय हिंद, ऑप्शन बी तोताए हिंद, ऑप्शन सी सितारे हिंद और ऑप्शन डी सरहिंद। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए तूतीय हिंद। प्रश्न संख्या 89 धन्य भारत भूमि सब रत्नन के खाने उपजावने इस पंक्ति के लेखक हैं? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 90 नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 91 निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? ठीक है, ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी समन्वय और ऑप्शन डी मतवाला। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इंदु। प्रश्न संख्या 92 जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे? ऑप्शन ए सहमति, ऑप्शन बी व्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी प्रत्यन्मति और ऑप्शन डी संपत्ति। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी प्रत्युन्मति। प्रश्न संख्या 93 विभत्स रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी जुगुप्सा और ऑप्शन डी अद्भुत। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी जुगुप्सा। प्रश्न संख्या 94 सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी कर्मभूमि, ऑप्शन सी रंगभूमि और ऑप्शन डी कायाकल्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रंगभूमि। प्रश्न संख्या 95 कड़ाही से गिरा चूल्हे में आपड़ा का भाव है? ऑप्शन ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, ऑप्शन बी कड़ाही में चूल्हा पास पास होता है, ऑप्शन सी एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, ऑप्शन डी कड़ाही चूल्हे में गिर गई। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। प्रश्न संख्या 96 साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन सी नरेश मेहता और ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार। प्रश्न संख्या 97 आसक्त का विलोम है? ठीक है, ऑप्शन ए विरक्त, ऑप्शन बी अनुरक्त, ऑप्शन सी संस्कृति और ऑप्शन डी विभक्त। और इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए विरक्त, आसक्त का उल्टा विरक्त। प्रश्न संख्या 98 वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी भैरव प्रसाद गुप्त और ऑप्शन डी रांगेय राघव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेश मेहता। प्रश्न संख्या 99 तदीय समाज से किसका संबंध था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 100 विज्ञान गीता की रचना किसने की? ऑप्शन ए व्यास जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी केशवदास और ऑप्शन डी चिंतामणि। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केशवदास। प्रश्न संख्या 101 आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? यानी इसका नाम बीज वपन काल किसने नाम दिया? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी आचार्य भगीरथ मिश्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या
102 लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए यात्रावृत्त, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी रिपोर्टाज और ऑप्शन डी डायरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है, रिपोर्टाज। प्रश्न संख्या 103 राम वृक्ष वेणीपुरी कौन सी कृति यात्रावृत्त है? और ऑप्शन ए सागर की लहरों पर, ऑप्शन बी अप्रवासी की यात्राएं, ऑप्शन सी पैरों में पंख बांधकर और ऑप्शन डी मेरी यूरोप यात्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पैरों में पंख बांधकर, या बेनीपुरी जी का यात्रा वृत्त है। प्रश्न संख्या 104 बिनु पग चले सुने बिन काना, और इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी रूपक और ऑप्शन डी वक्रोक्ति। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए विभावना अलंकार, ठीक है। प्रश्न संख्या 105 निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी बिहारी और ऑप्शन डी वृंद। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी सेनापति जी ने किसी प्रकार की भी सतसई की रचना नहीं की है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 106 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए चंदन दास, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी नानक जी और ऑप्शन डी संत रैदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मलुकदास। रैदास की रचना। प्रश्न संख्या 107 देसिल बयाना सब जन विट्ठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान और ऑप्शन डी कवि गंग। और इसका जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन ए विद्यापति। प्रश्न संख्या 108 अकाल पुरुष गांधी, ठीक है, ये जीवनी है, ये जीवनी किसने की है ये देखना है। ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी डॉक्टर देवराज और ऑप्शन डी प्रभाकर माचवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ठीक है। प्रश्न संख्या 109 कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए फर्राटा, ऑप्शन बी अड़ियल, ऑप्शन सी उच्चतर और ऑप्शन डी घुमक्कड़। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी उच्चतर। प्रश्न संख्या 110 कबीर किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। आप प्रश्न संख्या 111 निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? ऑप्शन ए पाहुड़ दोहा, ऑप्शन बी राउरवेल, ऑप्शन सी प्राकृत पैंगलम और ऑप्शन डी वर्ण रत्नाकर, है ना। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी राउरवेल। प्रश्न संख्या 112 आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने नाम दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर ग्रियर्सन, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल का नाम दिया। प्रश्न संख्या 113 प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता का नाम देखना है। ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी बोधा। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी बोधा। प्रश्न संख्या 114 वीर रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी उत्साह और ऑप्शन डी निर्वेद, ठीक। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी उत्साह। प्रश्न संख्या 115 अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी आत्मकथा और ऑप्शन डी उपन्यास। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी आत्मकथा। अर्ध कथानक जो है कथा है, आत्मकथा है।
प्रश्न संख्या 116, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ऑप्शन ए दर्शनीय, ऑप्शन बी दुर्गुण, ऑप्शन सी भिक्षुक और ऑप्शन डी कर्तव्य। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी दुर्गुण। ठीक है, इसमें प्रत्यय नहीं है बल्कि उपसर्ग है दुर्। प्रश्न संख्या 117, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक और ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 118, चंद्रिका का पर्याय है। ऑप्शन ए चंद्रहास, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कौमुदी और ऑप्शन डी स्वर्ण किरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कौमुदी। प्रश्न संख्या 119, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी शांत रस और ऑप्शन डी भयानक रस। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी शांत रस। प्रश्न संख्या 120, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति की रचयिता है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली चरण गुप्त, ऑप्शन सी निराला और ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 121, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है। ऑप्शन ए समशीत, ऑप्शन बी समोष्ण, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध और ऑप्शन डी समशीतोष्ण। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी समशीतोष्ण। प्रश्न संख्या 122, शालीभद्र सूर्य की रचना का नाम है। ऑप्शन ए नेमिनाथ दास, ऑप्शन बी भारतेश्वर बाहुबली दास, ऑप्शन सी सुमतिगढ़ दास और ऑप्शन डी जय मयंक जस चंद्रिका। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी भारतेश्वर बाहुबली दास। प्रश्न संख्या 123, हम विश्वपाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन और ऑप्शन डी गोपाल सिंह नेपाली। और इसमें का जो सही उत्तर है वह होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 124, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है। ऑप्शन ए सिद्धांत संग्रह, ऑप्शन बी अध्यात्म रामायण, ऑप्शन सी महाभाष्य और ऑप्शन डी अणुभाष्य। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी अणुभाष्य। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ऑप्शन बी हिंदी में 2 वचन होते हैं, ऑप्शन सी हिंदी में 2 लिंग होते हैं और ऑप्शन डी हिंदी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, क्योंकि ऐसा नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे और जो त्रुटियां हों अगर बोलने में या कुछ प्रश्नों के आंसर में तो अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए ये भी सुझाव दीजिएगा।